हेलो। वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज से हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण एनसीईआरटी सार भूगोल वन लाइनर के माध्यम से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं बोर्ड को एकदम जल्दी। वन लाइनर क्वेश्चन को हल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परीक्षा से पहले रिवीजन कर लें, रट लें इसको, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएंगे और आपका एग्जाम रिवीजन हो जाएगा। सब्जेक्ट तो अच्छे से आपका एग्जाम बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल, भूगोल से हमारा जियोग्राफी ऑनलाइनर कक्षा यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी बेसिस पे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं सामान्य परिचय, अपतंत्र, पठारी, पर्वत, तटीय, ये सब पढ़ा जाएगा। चट्टान, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, कृषि, पशुपालन, सभी को पढ़ेंगे। कृषि, पशुपालन, विश्व भूगोल, अक्षांश देशांतर, हर चीज पढ़ा जाएगा। अक्षांश देशांतर, आपका विश्व में देश, राजधानी, सीमाएं, ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, फर्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक। तो हमारा पहला टॉपिक है भारत का भूगोल सामान्य परिचय। भारत की मानक मानक याम्योत्तर रेखा, ये क्वेश्चन है तो इसका उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। ग्राम विस्तार अधिकारी में आया हुआ था, ये सब आया हुआ है, इस पर दिया गया है। भारत में सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? तो ये 37 डिग्री 6 मिनट एन हो जाएगा। भारत का भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो 2.4%। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, प्रायद्वीपीय। भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। भारत का लगभग कितना किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो 15,106। 15,106 हो जाएगा। भारत का मानक यामोत्तर गुजरती है मिर्जापुर से होकर। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। राजस्थान का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा, तो इसका हो जाएगा आपका, ये गुजरात हो जाएगा। ठीक, गुजरात राज्य में। उसके बाद वह जल संधि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, इसका हो जाएगा आपका 10 डिग्री जल संधि। और उसके बाद वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, तो ये इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। ठीक, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद भारत में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। भारत में 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय भूमि में लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर्क रेखा।
भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान समुद्री तट से संबद्ध है। 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिमी बंगाल को पड़ोसी राज्य नहीं है। मेघालय मेघालय नहीं है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत के दक्षिण भाग में त्रिकोणीय आकार प्रायद्वीप है। भारत का निम्नतम बिंदु है कुटनाड। IST भारतीय स्टैंडर्ड समय पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से 30 मिनट आगे है। वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती उत्तर प्रदेश। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती मेघालय। कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। आगरा, दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है श्रीलंका। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के नजदीक है त्रिपुरा, उदयपुर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8। 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश। यदि मानक समय यमोत्तर पर मध्य है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थायी समय 14:30 होगा। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच। ठीक। अरुणाचल प्रदेश तीरथ सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है। गुजरात मंडला सूर्योदय समय 7 बजे प्रातः। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद भारत ने नई सहस्त्राब्दी सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? 92.30 डिग्री पूर्व। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रीनविच कहाँ जाने वाला स्थान है? उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की। ठीक है। और डूरंड किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती श्रीनगर को। भारत का प्राचीनतम भाग दक्कन का पठार। कर्क रेखा 23:30 एम भारत के खालिस्तान राज्य से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के एक प्रभावी सीमा है। पंजाब ने भारतीय राज्य को माझा, दोआब, मालवा क्षेत्रों को बांटा गया है। पंजाब भारतीय राज्य को ही माझा, दोआब और मांडवा क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद भारत की दक्षिणतम बिंदु का नाम ही बीथू हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु। अरे यार